Hello everyone, welcome to class number 28 of सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वर्सेस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है एंड दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, उसके बारे में हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इन टॉपिक्स के बारे में। सो फर्स्ट हम जानेंगे व्हाट इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो जब भी हम एक एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ओके, सो उस एसआरएस डॉक्यूमेंट में हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स दोनों ही स्पेसिफाई करते हैं। सो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में हम क्या स्पेसिफाई करते हैं? एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो हम डेवलप कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को यूज करके हम क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, वो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो उसके डेफिनेशन में हम क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। दिस डिस्क्राइब्स व्हाट द सिस्टम शुड डू। सिस्टम मीन्स द सॉफ्टवेयर। ओके, जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर को यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं, वो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। They define the specific functionality or task the system must perform to meet user needs and achieve its objective. So functional requirements में हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज करके हम क्या क्या फंक्शनैलिटी या फिर क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर में, जैसे कि यूजर की जरूरतें भी फुलफिल हो और जो सॉफ्टवेयर का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव्ड हो। Okay, so we can say the main focus of functional requirement is the behavior of the system. What are the different type of behavior that we can see in a software product that are known as functional requirements? Okay, so कुछ examples हम ले सकते हैं functional requirements का, जैसे कि the system must allow user to log in using their username and password। ये एक तरह का एक्शन है कि यूजर को लॉगिन करने के लिए अलाउ करना चाहिए यूजर नेम एंड पासवर्ड के द्वारा। देन यूजर मस्ट बी एबल टू अपलोड फाइल्स टू द सिस्टम। फाइल अपलोड कर पाना चाहिए, मतलब क्या क्या एक्शन या फिर क्या क्या फंक्शन एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में हम कर सकते हैं। दीज आर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ओके, आई होप सबको समझ आ चुका होगा। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। द सिस्टम शुड generate a report of monthly sales. A shopping cart must allow users to add, update, or remove items. The system must validate email addresses during registration. These are the different type of actions. These are the different type of functions. And एक सॉफ्टवेयर में अगर हम ये फंक्शंस या फिर ये एक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूजर को अलाउ कर रहे हैं, then these are the functional requirements of that particular software product or system. Okay, so characteristics or the properties of functional requirements are it is directly tied to business requirements। मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिस कंपनी के लिए हमने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाया है अ, और उसके रिक्वायरमेंट्स के साथ डायरेक्टली लिंक होता है हमारा फंक्शनल रिक्वायरमेंट, एंड यूजुअली डॉक्यूमेंटेड एज यूज केसेस, यूजर स्टोरीज और फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। ओके, इसको हम मेनली जो हमारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको एसआरएस डॉक्यूमेंट में हम कैसे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, यूज केसेस में करते हैं, यूजर स्टोरीज में करते हैं, या फिर फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस में हम डिफाइन करते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को। ओके, देन हम देखेंगे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो हमने समझ ही लिया कि एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को यूज करके हम क्या क्या फंक्शंस, क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं यूजर की जरूरतों को फुलफिल करने के लिए और बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स को अचीव करने के लिए। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हम किसको बोलते हैं? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट दैट डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ द सिस्टम। मतलब जो भी फंक्शन, जो भी एक्शन हम परफॉर्म करने वाले हैं वो किस क्वालिटी का होना चाहिए, दैट विल बी डिफाइंड बाय नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ओके,
So non-functional requirements describe how the system performs its function. जितने भी फंक्शनल एक्टिविटीज हम एक सॉफ्टवेयर में परफॉर्म करने वाले हैं, ओके, उसका परफॉर्मेंस किस क्वालिटी का है वो हम डिफाइन करते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में. So they define the quality attributes, constraints, or external factors that affecting the system's performance and usability. नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या डिफाइन करता है? हर एक फंक्शन का क्वालिटी एट्रीब्यूट्स मींस उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कंस्ट्रेंट्स, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस उसमें हैं, एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स that can affect the performance and usability of the function in the software product. एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में जितने भी फंक्शंस या फिर जितने भी एक्शंस हम परफॉर्म करने वाले हैं, उनका क्वालिटी, परफॉर्मेंस क्वालिटी को डिफाइन करता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. इन शॉर्ट वी कैन से इट रिप्रेजेंट्स द क्वालिटी ऑफ द सिस्टम. बिहेवियर मतलब क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं वो हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट में डिफाइन करेंगे, और जो भी बिहेवियर, जो भी एक्शन हम परफॉर्म करेंगे वो किस क्वालिटी का परफॉर्मेंस देने वाला है वो हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में डिफाइन करेंगे. कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का. जैसे कि स्केलेबिलिटी. स्केलेबिलिटी मींस द सिस्टम मस्ट हैंडल 10,000 concurrent users. Means at the same time, multiple users or large number of users can be handled by the software product. Okay, this is the quality. The response time for a search query must not exceed 2 seconds. Means performance quality, response quality, okay, performance, availability. The system should have 99.99% uptime. Availability, it's a quality. जो भी एक्शन हमारा परफॉर्म होगा वो कितने टाइम के लिए सॉफ्टवेयर में परफॉर्म हो सकता है? मतलब ऑलमोस्ट 100%, मतलब 24/7. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स सिक्योरिटी. जो भी हम डेटा देते हैं रजिस्ट्रेशन करते वक्त वो सिक्योर है या नहीं, उसका सिक्योरिटी क्वालिटी क्या है. ओके, these are the some examples of non functional requirements. आई होप सबको ये समझ आ गया होगा. फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मींस द बिहेवियर और द एक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, उसमें वो सब चीजें डिफाइन करते हैं. एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मींस द क्वालिटी ऑफ द फंक्शंस, ओके, ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. जितने भी फंक्शंस हम परफॉर्म करने वाले हैं उनके क्वालिटीज ऑफ परफॉर्मेंस वो हम डिफाइन करते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर इट सपोर्ट द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. फंक्शनल रिक्वायरमेंट को सपोर्ट करता है, मतलब जितने भी फंक्शंस हम परफॉर्म करने वाले हैं उनके परफॉर्मेंस क्वालिटी को डिफाइन करता है. इट ऑफन हार्डर टू मेजर एंड टेस्ट. नॉन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को मतलब मेजर करना, टेस्ट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कम्पेयर टू फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. मतलब सिक्योरिटी लेवल अच्छा है या नहीं, परफॉर्मेंस लेवल बेटर है या नहीं, स्केलेबिलिटी है या नहीं, एट द सेम टाइम लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को एक डाटा एक्सेस करने के लिए अलाउ कर सकता है या नहीं. ओके, तो ये चीजें थोड़ा मेजर करके टेस्ट करना कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कम्पेयर टू फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. It can include different standards. Standards means some guidelines, compliances और regulatory requirements. मतलब जो फंक्शंस हैं, जो एक्शंस हैं, मतलब वो कैसे यूज होने वाला है, मैक्सिमम कितने यूजर्स यूज कर सकते हैं, परफॉर्मेंस क्वालिटी कितने यूजर्स से ज्यादा यूज करने से डिग्रेड हो सकता है, रिस्पॉन्स टाइम कब स्लो हो सकता है. ये सब चीजें जो हैं इनको फॉलो करके अगर हम यूज करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा. ओके, सो आई होप आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ये सबको क्लियर हो चुका होगा कि क्या होते हैं. ज्यादातर हम कंफ्यूज हो जाते हैं. नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होता है? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मींस जितने भी फंक्शंस हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में परफॉर्म करने वाले हैं उनका परफॉर्मेंस क्वालिटी को डिफाइन करते हैं हम जिस रिक्वायरमेंट के द्वारा, उसको बोलते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. ओके, एक शॉर्ट डिफरेंस हम देख लेते हैं दोनों के बीच. फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिफाइन व्हाट द सिस्टम शुड डू. सिस्टम को यूज करके हम क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं वो
फंक्शनल रिक्वायरमेंट बताता है, एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिफाइंस हाउ वेल द सिस्टम परफॉर्म द टास्क। हर एक फंक्शन कितने बेहतर तरीके से परफॉर्म हो सकते हैं वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमें बताता है। देन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मेनली फोकस ऑन द फीचर एंड फंक्शनलिटी, क्या क्या फीचर्स, क्या क्या फैसिलिटीज, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मेनली फोकस ऑन द क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स। एग्जाम्पल्स जैसे कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जैसे कि यूजर आईडी पासवर्ड देके लॉगिन, पेमेंट प्रोसेसिंग, डेटा रिट्राइवल, दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। और ये फंक्शन कितने स्पीड होंगे, कितने लार्ज नंबर ऑफ यूजर को एट द सेम टाइम अलाउ कर सकते हैं, सिक्योर सिक्योर है या नहीं, रिलायबल है या नहीं, these are the different type of examples of non functional requirements. Then types, functional requirements, जैसे कि कहाँ different types of functional requirements हैं, business rules, use cases, workflows, okay, these are the different types of functional requirements। यहाँ पे हम functional requirements को define कर सकते हैं। एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जैसे कि कंस्ट्रेंट्स, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस, स्टैंडर्ड्स, कुछ गाइडलाइंस, कुछ क्वालिटी बेंचमार्क्स, ओके, ये दीज आर द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। देन मेजरेबिलिटी, हाउ टू मेजर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, or is it easy to measure the functional requirements? Yes, functional requirements are easy to measure as compared to non-functional requirement. Okay, non-functional requirements थोड़ा मतलब सब्जेक्टिव होता है, थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है उसको मेजर करके टेस्ट करना। देन on the basis of dependency, functional requirements directly impact user task and workflow. Okay, फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हम क्या डिफाइन करते हैं कि क्या क्या फंक्शन हम कर सकते हैं, तो यूजर की जरूरतों को हम फुलफिल करते हैं। तो अगर हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में जो जो फंक्शंस हम डिफाइन करना चाहते हैं डिफाइन नहीं करेंगे, दैट में इम्पैक्ट द यूजर टास्क और वर्कफ्लो। ओके, एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में इट इम्पैक्ट द यूजर एक्सपीरियंस एंड सिस्टम क्वालिटी। मतलब अगर परफॉर्मेंस क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, देन यूजर का एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं होगा, एंड सिस्टम का परफॉर्मेंस क्वालिटी भी बेहतर नहीं होगा। ओके, तो अगर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स सही है तो यूजर का टास्क एंड वर्कफ्लो सही से होगा। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट अगर सही है, देन यूजर एक्सपीरियंस एंड सिस्टम क्वालिटी विल बी बेटर। ओके, तो आई होप आज के क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो सबको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।